दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि लाइफ में सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है। जैसे कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, नया बिजनेस शुरू करना, करियर स्विच करना या लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता हो। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी परिस्थितियों में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो सिचुएशन खुद नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारा अपना मन, क्योंकि शरीर तो वर्तमान में बैठा होता है, लेकिन मन वो भविष्य में भाग रहा होता है। मन बार बार एक ही तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस चलाता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, फिर लोग मेरा मजाक बनाने लगे तो, अगर डिसीजन गलत निकला तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि काम शुरू करने से पहले ही आप मेंटली थक चुके होते हैं। फिर आप या तो ओवरथिंक करते रहते हैं या डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागने लगते हैं, जैसे फालतू की वीडियोस देखना, अननेसेसरी बातें करना, क्योंकि डिस्टर्ब्ड माइंड शांति में टिक नहीं पाता। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इसी मेंटल स्टेट के बारे में बात की थी। श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे या बुरे परिणाम आने पर ना अत्यधिक प्रसन्न होता है ना दुखी, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी अनरियलिस्टिक लग सकती है, क्योंकि हम सोचते हैं रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मेहनत किस लिए करेंगे, अटैचमेंट नहीं होगा तो एम्बिशन कैसे आएगा। लेकिन श्री कृष्ण एम्बिशन को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अपने मन की शांति को किसी एक परिस्थिति या रिजल्ट के हवाले मत करो, क्योंकि बेचैनी मेहनत से पैदा नहीं होती। बेचैनी पैदा होती है फ्यूचर के साथ इमोशनल अटैचमेंट से। जब आपका मन ये मान लेता है कि अगर ये चीज नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा, तभी डर पैदा होता है। स्टूडेंट सोचता है अगर मार्क्स कम आए तो, बिजनेस शुरू करने वाला सोचता है अगर पैसे डूब गए तो, इंटरव्यू देने वाला सोचता है अगर रिजेक्ट हो गया तो। देखो, ये सभी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन माइंड का पैटर्न हमेशा सेम है। मन फ्यूचर में जाकर सबसे बुरी पॉसिबिलिटी इमेजिन करता है और फिर वर्तमान में बैठे हुए आप उस काल्पनिक भय को महसूस करने लगते हैं। यानी जो चीज अभी हुई भी नहीं, हम उसका दुख पहले ही जीने लगते हैं। और यही बेचैनी है, यही हर समस्या की जड़ है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण सिर्फ एक्शन की बात नहीं करते, वो अटेंशन की भी बात करते हैं। वो अर्जुन को एक बहुत पावरफुल उदाहरण देते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, जैसे कछुआ समय आने पर अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब अगर इसे आज की मॉडर्न लाइफ में समझें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है हमारा मन, जो हर समय किसी न किसी चीज द्वारा खींचा जा रहा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही, वो हमारे भीतर हमारे अटेंशन के लिए चल रही है। जैसे ही आप कोई जरूरी काम शुरू करने बैठते हो, सिर्फ 5 मिनट बाद ही मन भटकने लगता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पर दूसरों की सक्सेस देखते हैं और फिर अपने फ्यूचर का डर सताने लगता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर आपका फोकस खा जाती है। आप फिजिकली तो वही बैठे होते हो, लेकिन मेंटली 100 अलग अलग जगहों पर बिखर चुके होते हो। और इसलिए आज की सबसे रेयर स्किल इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता नहीं है। आज की सबसे रेयर स्किल है अपने अटेंशन को बचाकर रखना, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान बिखर गया उसकी एनर्जी भी बिखर जाती है। और श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कछुए का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि हर समय बाहर मत रहो, हर समय दुनिया की आवाजों में मत जियो। जब लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट फेज चल रहा हो तो खुद को थोड़ा इनवर्ट करना सीखो। कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शंस कम करो, अननेसेसरी लोगों से दूरी बनाओ, हर किसी से वैलिडेशन लेना बंद करो, हर थॉट पर रिएक्ट करना बंद करो।
और अपने माइंड को स्टेबल रखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बड़ी चीजें शोर में नहीं बनती है। सक्सेस हमेशा साइलेंस में ग्रो होती है। एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में फेल नहीं होता, वो उससे पहले ही अपने माइंड में हार चुका होता है। एक बिजनेसमैन पैसे खोने से पहले नहीं डरता, वो समाज के जजमेंट से डरता है। एक इंसान गलत डिसीजन से नहीं टूटता, वो अनसर्टेनिटी को हैंडल ना कर पाने से टूटता है। और इसलिए श्री कृष्ण बार बार स्थिर बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि आपका अनस्टेबल माइंड छोटी छोटी समस्याओं को पहाड़ बना देता है, लेकिन स्टेबल माइंड सिचुएशन को एग्जैजरेट नहीं करता, वो प्रेजेंट में रहकर एक्शन लेता है। बार बार फ्यूचर इमेजिन करना प्रिपरेशन नहीं है, वो बस अपने दिमाग को थकाना है। प्रिपरेशन आपको मजबूत बनाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग आपको अंदर से खोखला कर देती है। आपका काम सिर्फ आज का एक्शन लेना है, भविष्य में आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचते रहना नहीं। इसलिए कभी कभी सफलता के लिए आइसोलेशन जरूरी होता है। कुछ दिनों के लिए अननेसेसरी स्क्रॉलिंग बंद कर दो, कंपैरिजन बंद कर दो, हर किसी को अपने प्लान्स एक्सप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि हर बीज अंधेरे में ग्रो करता है और हर बड़ी चीज शुरुआत में प्राइवेसी मांगती है। अगर इस जर्नी में डर लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे हो जो आपके लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं होता, साहस का मतलब होता है डर के बावजूद स्थिर रहना। लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चित रहेगा। अगर तुम हर सिचुएशन के हिसाब से अपना मेंटल स्टेट बदलते रहोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रेजेंट में रहकर अपना बेस्ट देना है, उसी दिन एंजाइटी की पकड़ कमजोर होने लगेगी। तो अगली बार जब लाइफ में कोई बड़ा पल आए तो भागना मत, पैनिक मत करना, हर किसी की आवाज मत सुनना, यहां तक कि अपने मन की भी नहीं। बस थोड़ी देर के लिए कछुए की तरह खुद को समेट लेना, दुनिया से नहीं डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना, और फिर एक शांत मन के साथ अपना अगला कदम उठाना, क्योंकि सफलता हमेशा उसी इंसान को मिलती है जिसका माइंड डर के बीच भी स्टेबल रहना जानता है।